हाय फ्रेंड्स, चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करता है। आपका प्यारा प्लेटफॉर्म राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन पर। और हमारे बीच नीतीश अर्जियाल हैं, मनीष है और सभी लोग हैं। सबको नाम नहीं ले पा रहे हैं, चौकी भरा हुआ है। और कुछ लोग सरस्वती पूजा का प्रभाव में भी घर में अदमत आ रहे हैं, मतलब घूरने के बाद भांग वाला जो भी पिए हैं अभी निशा नहीं टूटा। ऐसा कुछ नहीं होता है, मजाक किए। चलिए आगे बोलिएगा जी। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त का किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? 1905 में प्रस्ताव पारित किया गया था, इसका क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन सुनिश्चित करना। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। बंद कब हुआ था? 22 में। हाँ 22 में। कितना तारीख था? 12 फरवरी था। 12 फरवरी 1922 में बंद हो गया था। चलिए बोलिए, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? मतलब किया गया था कब? कौन थे? नहीं, कब किया गया था? 1887। हाँ 1883 में। 1883 ईस्वी में। बोलिएगा, टेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष आया था? 1919। हाँ 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में बोलता है। चलिए आगे बोलिएगा, शेर ए पंजाब इसे जाना जाता है। लाला लाजपत राय। बोलिएगा, बिहार केसरी ठाकुर बिहार केसरी कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। बोलिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? सुनिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 में स्थापना हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। उनको बोलिए अपना वॉल्यूम कम करें। जय मनीष बोलिए तो कम करें। क्लास चला शांत। चलिए बोलिएगा, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा हुआ था, क्योंकि पहला हुआ था 1930, 1931, 1932 में हुआ था तीनों। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग कौन लिए थे? महात्मा गांधी लिए थे। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में अम्बेडकर जी थे, राजस्थान के राजा थे। चलिए आगे सुनिएगा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुराम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। कितने लिए थे? 72 में। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1850। और 1980 में किसका स्थापना हुआ था? बीजेपी का। और जो कि वर्तमान में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गया, जो कि 18 करोड़ उसमें व्यक्ति जुट गया था। कितना करोड़? 18 करोड़। और आने वाला डाटा के अनुसार नहीं, कुछ दिन पहले की डाटा कि 18 करोड़ व्यक्ति इसमें जुट गया। और डिजिटल उसमें जुट सकते हैं, उसका एक बात है, उसमें आप जुट सकते हैं। और सबसे अमीर पार्टी भी बन गया कौन? बीजेपी बन गया। कौन सा बन गया? बीजेपी। और भारत में आधा से ज्यादा पर तो भी बीजेपी के राज पर भी और केंद्र उनका भी सरकार है। बोलेगा, अभी दिल्ली में बनाया है क्या? सरकार बनाया है। किसका बना है? बीजेपी का बना है। क्यों मुख्यमंत्री बनेगा बात की बात है, अभी नहीं हुआ चयनित, लेकिन बीजेपी का ही बनेगा। तो बीजेपी का बनेगा। कितने सीट लाया था दिल्ली में? 48 सीट नहीं, 22 को इनका है, केजरीवाल का, जो कि आप पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का। और इनका 48 सीट है बीजेपी का। और किसको बनाएगा तो बात की बात है। चिंटुआ के पापा भी वही हैं, मतलब मनोज तिवारी जी, उनको भी बना सकते हैं क्या? वो भी तो वही है, बीजेपी से। भी हाँ, बीजेपी से दिल्ली में बहुत दिन से पहले थी हैं, क्या बोलते हैं उनको, दिल्ली की कुछ है जी बीजेपी के, देखिए ध्यान है। सांसद तो है ही है, सांसद तो है। यहाँ कुछ बनाए हुए हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उससे करो कुछ है। बोले, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में किसने दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। करो या मरो। 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कितने तारीख को? 9 अगस्त। कितने? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू हुआ था, तो कौन सा कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था? मुंबई अधिवेशन, मतलब मुंबई में क्या किया था, इसको पारित किया गया था।
और चलिए आगे सुनिएगा, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार भी दिया, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन कब का पूछा, 1911 का पूछे हुए। पहले बिहार में भी गन्ना होता था, जैसे हम लोग के इलाका जाते थे ना, हम लोग दिन भी बहुत गन्ना होता था। अब नीमी बढ़ते थे ना, तो नीमी में बहुत गन्ना होता था। नीमी हमारी एक गांव है, शेखपुरा जिला डिस्ट्रिक्ट का है, तो वहाँ भी गन्ना होता था। लेकिन आने वाला टाइम में धीरे धीरे गन्ना का प्रचलन खत्म हो गया, क्योंकि एक वर्ष में गन्ना एक ही बार देता है फसल। पूछता है कि सालों भर में उगाई जाने वाली, मतलब सालों भर उगाई जाने वाली नहीं, साल भर में तैयार होने वाली फसल कौन सा है? तो गन्ना। एक होता है कि सालों भर उगाई जाने, वो दूसरा बात हो गया। और साल भर में एक ही फसल उगता था, गन्ना। हालांकि 1 कट्ठा जो बोते थे ना गन्ना, बुआई करते थे, तो उसमें 2 मन 1.5 मन मीठा हो जाता था, जिसको रावा बोलते हैं। तो नॉर्मली 30 से 40 रुपये केजी बिकता था, तो लमसम 2000 रुपया के हो जाता था। तो साल भर कट्ठा में 2000 रुपया हो जाता, तो नॉर्मली किसान के लिए वो भी ठीक रहता था। लेकिन उसमें ज़्यादा वर्क है जी, उसको पटाना, उसको कोड़ना, उसमें सिंचाई करना, और बाद उसको कटाई करना, बहुत मेहनत लगता था। क्योंकि हम लोग उस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, हम लोग बहुत सारा रहता था और खुद को भी रहता था। चलिए आगे बोलिएगा। और उनको जो पेरते थे ना, उसको कुलसार बोलता था। कुलसार जी, हाँ। क्या बोलता था? कुलसार। पहले तो बैल से पेराया जाता था, और अब आधुनिक होने के कारण तो फिर डीजल, जिसको बोलते हैं इंजन, उस पर पेराया जाता था। चलिए आगे सुनिएगा। स्वराज दल की संस्थापक किसने किए थे? स्थापना किसने किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किए थे। कब? 1923 में किए थे। 1923 में मोतीलाल नेहरू के क्या बनाया गया था? चित्तरंजन दास को सचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया। अब कहाँ इसका गठन हुआ था? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। बोलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर पटना 1912। बांकीपुर पटना 1912। बिहार में कितने अधिवेशन हुआ था? 3 हुआ था। मतलब वर्तमान में आदि झारखंड छोड़ दे तो 2 हुआ था, ऐसे वो टाइम 3 हुआ था। बांकीपुर पटना 1912, 1922 में हुआ था गया, 1940 में हुआ था कहाँ? हजारीबाग, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। यानी कि 2 इधर हुआ, और वो टाइम हमारा बिहार में ही था, तो कितना था? 3 था। क्योंकि झारखंड हम लोग से कब बिछड़ा, मतलब बिछाड़े मतलब टूटा कहाँ? 2000 में टूटा है। 15 नवंबर 2000 में टूटा है। तो कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? HP मैडम HP वाल्वेंट्स्की। चलिए आगे सुनिएगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु का अंतर क्या है? उनके जलवायु में अंतर क्यों है? 400 से, हाँ, ऊंचाई भिन्न भिन्न होना। ऊंचाई, अच्छा, हाँ, ऊंचाई जैसे है ना, देखिए सुनिएगा। शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। देखिए पंजाब यहाँ हो जाएगा, हिमाचल यहाँ हो गया, तो एक ही अथी में पड़ता है। लेकिन इसका ऊंचाई जो शिमला का है ऊंचा पर है, और ये क्या है? नीचा पर। सबसे ऊंचा धर्मशाला जो है, धर्मशाला क्या है? आदमी रहने वाला। ऐसे तो धर्मशाला नॉर्मली बोलते हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, जो हम बोलना चाह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, उसी में आर्टिफिशियल अथी लगाया गया ना, घास लगाया गया, तो उसी में। और तो हिमाचल क्या ऊंचा पर है, और घूरने के लिए अच्छा माना जाता है। और वो तो हम लोग के संभव नहीं कि घूर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कमाना पड़ेगा। और हिमाचल किसके लिए विख्यात है? सेब के लिए। सेब के लिए, मतलब सेब वहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए आगे सुनिएगा। पौधे के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? बलुआही मिट्टी से अधिक पानी मिलता है। बलुआ मिट्टी में आपको पानी छोड़िएगा ना, सूख ले जाएगा। और जिसका मिट्टी चिकनाहट होता है, उसमें क्या होता है? पानी जैसे एक बार पटौनी बोलता है जी, पटा दिए तो 15 दिन तक वो नहीं फसल मरेगा, 1 महीना तक टिकता है। लेकिन जो क्षेत्र में बलुआही मिट्टी होते हैं, उसमें 8 से 10 दिन नहीं टिक पाता है, क्योंकि वो क्या होता है? बालू सूख लेता है पानी। चलिए आगे सुनिएगा। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी। क्या? चिकनी मिट्टी में होती है। आगे बोले, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? तेल ऊर्जा संकट मतलब क्या होता है? 1970 से 80 की। तेल ऊर्जा संकट का मतलब होता है तेल का आपूर्ति ना होना। जैसे हमारे ही तेल 20 लीटर खपत है, सपोर्ट है, मान लीजिए छोटा मोटा आंकड़ा 20 लीटर, हमको मिल रहा है 15 लीटर 16 लीटर, तो 4 लीटर की कमी है। इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। जैसे अब जो भी
भारत का 70 से 80% जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, पूरा ट्रक से होता है। जितना वो मालगाड़ी से एक स्थान तक चल भी गया, जैसे मालगाड़ी वर्तमान नवादा जिला में मालगाड़ी कहाँ ला के गिराता है माल, बारसली में गिराता है, लेकिन बारसलीगंज से भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे सीमेंट आ गया तो पकड़ी बर्मा भेजना, नवादा भेजना, तो क्या चाहिए उसको लिए भी फ्यूल चाहिए। ट्रैक्टर से आ गया तो उसको लिए फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल चाहिए। हाँ फ्यूल चाहिए, किसमें? नाव। हाँ सभी में फ्यूल चाहिए, जो भी चल रहा है ना उसमें भी फ्यूल चाहिए। लेकिन बात है कि भारत में सबसे ज्यादा होता है ट्रांसपोर्ट इसी से होता है, ट्रक से होता है। तो उसमें दिक्कत होगा। तो संकट कब आया था? तेल ऊर्जा संकट 1970 में। आर्थिक मंदी आया था कब? 1929 के टाइम में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, उसके बाद बोलिएगा सौर विकिरण किस प्रसरण दिखाई देता है? सौर विकिरण किस प्रसरण में दिखाई देता है? तो 400 से 780 nm। बोलिएगा आगे। ताकला मकान मरुस्थल किस देश में है? अच्छी में टाकला मकान चीन में। चीन कहाँ? में। चीन में है। बोलिएगा वलय प्रक्रिया किसमें परिणाम है? जो वलय क्रिया है किसका परिणाम है? पर्वत निर्माण कार्य बल है। बोलेगा महाद्वीप अलग कैसे हुआ? महाद्वीप कैसे अलग हुआ? हाँ विवर्तनीय क्रिया द्वारा, विवर्तनीय क्रिया द्वारा क्या हुआ? अलग हुआ। हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेसिन के जल संधि। बाल अल मंदे। अच्छा अच्छा, हम जब सर झुकाते हैं तो लाइट जो होता है ना, पता नहीं क्या होता है, मतलब ऐसे होता है ना, आँख के होता है, आँख से तो पिछले से बनता था तो ठीक था, हम गलती से कवर होता है ना, पिछले से बनाना चाहिए, हम नहीं देखे। चलिए आगे सुनिएगा। सागरीय लवणता मुख्य स्रोत क्या है? वही सागरीय लवणता में मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है। क्या? भूमि है। बोलिएगा अरब सागर में पानी औसतन खारापन कितने है? तो 35 ppt है। 35 ppt है। 35 ppt। देखिए जो सागरीय लवणता मुख्य कारण जो होता है भूमि माना जाता है। जैसे भूमि में जो भी खरापन होता है तो सब दह दे के कहाँ जाता है? नदियाँ में। और नदी अपना पानी कहाँ मिला रहे हैं? गंगा जी में मिला रहे हैं, कुछ समुद्र में मिला रहे हैं। तो सागर मतलब समुद्र हुआ, उसका खारापन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिएगा गांव में जो खेत गड्ढा था, आपका गांव ऊंचा था तो गांव लग रहा था नीचा हो रहा, खेतवा ऊंचा हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि जो ये ऊंचा जमीन से कटा हो के उसमें जाके सेंगर रहा है, मिट्टी जो भी जा रहा है थोड़े थोड़े जा रहा है उससे सेंगर रहा है। तो यहाँ से जो भी मलबा रहता है उसी में जा रहा है, और उसी बहल जाता है तो पानी में आता है, तो नौका जो भी लवणता होता है ना सब चल जाता है, समुद्र में चल जाता है। चलिए आगे सुनिए। भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। क्या है? 12 सूचियां। प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 अधिनियम से। 395 जो भी अनुच्छेद है तो 200-250 अनुच्छेद तो 335 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए आगे बोलिएगा। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश क्या? चाइना। कौन सा है? चाइना। बिहार में सोना ज्यादा पाया जाता है। क्या है? सोना पाया जाता है, लेकिन निकाला नहीं जा रहा है। ताले प्राइवेट सेक्टर हाथ जाएगा तब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सरकार तो निकालेगा उतनी नहीं, और सरकार से निकालेंगे तो जानबे करते हैं कि आधा चोरी हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में जानते हैं कि चोरी की कोई संभावना नहीं। मार्शलिगंज में देख रहे हैं चीनी मिल में जो भी कंपनियां लगा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, काम इतना धूम से चल रहा है, इतना तेजी से चल रहा है कि सरकारी काम जो रहता है तभी गुंडरियों नहीं फैलता, और बहुत कम कर दिया है, कुछ दिन में क्या कर देगा। चलिए आगे सुनिएगा। प्राइवेट सेक्टर का काम जल्दी होता है। क्या होता है? जल्दी होता है। देखिए प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल क्या अंतर रहता है? वही रहता है। कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन। क्या? राइट ऑफ एजुकेशन। बोलिए भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 1910 2010 1 अप्रैल 2010 में आ गया। चलिए आगे बोलिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नहीं सर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद समिति का प्रधान तो होता है राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। केंद्र का मुखिया कहलाते कौन? प्रधानमंत्री। और कल कितने तारीख था? कल 10 तारीख 10 फरवरी था। तो नवादा जिले में आए थे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और लगते हैं कि 100-200 करोड़ के कुछ सौगंध देके किए हैं,
और पता नहीं क्या क्या विकसित होगा वो तो नहीं देखे, लेकिन आए थे करीगांव, यहाँ रजौली में करीगांव गांव है, वहाँ आए थे हम एग्ज़ाम दिलवाने के लिए गए थे। तो जिस दिन गए थे 1 फरवरी को, तो रोड में गिट्टी था, मतलब पिच करने से पहले जो गिट्टी रहता है ना, अब जब सुबह गए तो पूरा ढलैया अथी होल था, पिच होल था, बुझिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद गए तो अभी दोनों पट्टी बांस गड़ल था, तो पता चला कि दोनों पट्टी घेर देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जाएंगे तो पता नहीं लिल गई मतलब दोनों पट्टी इस तरह से बांस गड़ दिया था ना, लमसम 6 से 7 फीट के डिस्टेंस पे बांस गड़ा गया था। अब बांस गड़ने वाले से पूछा गया तो क्यों गड़ रहे भाई, तो बोले कि दोनों पट्टी पर्दा लगा दिया जाएगा। पता नहीं सही लगा या कि नहीं, वो तो बोले दोनों पट्टी बांस गड़ा है। आगे इस साइड जो था ना, ऐसी रोड था पूर्वी पश्चिम में, तो इधर से जाएगा तो जो क्या होता है राइट साइड था ना, इधर थी अहरा था, और अहरा के जो अरार होता है ना वो ऊंचा था, तो उसमें पट्टी भी बांस था और पट्टी में बांस गड़ रहा था। बांस था वैसे कब लकड़ी ये नहीं रहता जो गड़ने वाला गिरने वाला, उसको गड़ा वो जहाँ तक उन्हें देखे, थोड़े दूर तक देखे 500 मीटर तक हमको जहाँ तक दिखा, तो बांस गड़ लेता है। कोई भी नेता आते हैं ना तो गरीबी के छुपा दिया जाता है। जैसे भारत में ट्रम्प आए थे, हाउ डू क्या हुआ था, नमस्ते ट्रम्प को क्या हुआ था जी, एक बार ट्रम्प आए थे ना, तो क्या किया गया था, जो भी छोटा छोटा मतलब बस्ती था उसको घेर दिया गया था पर्दा से, और जैसे जैसे गए उससे एकदम पेंट उंट करके चमका दिए गए। क्या होता है कि गरीब के छुपा लिए जाता है। ठीक है, आए थे तो उनको नीतीश कुमार के एक बार नवीन नगर के रोड घुसा देता है, कितना अच्छा रोड है। मिर्जापुर से ज़्यादा खराब नवीन नगर का रोड है, कीजिए मिर्जापुर से ज़्यादा खराब है सर नवीन नगर का रोड। मिर्जापुर में कुछ रोड ठीक हुआ है, लेकिन मिर्जापुर उन्हें ज़्यादा खराब है, लेकिन क्या करिए। स्टेडियम में तो रोड अच्छा है सर, कहाँ रोड है। हाँ तो उसी दिन कर देते मुख्यमंत्री जी को, सौकर गाड़ी नहीं रहता तो जो उम्र है कि कमर में दर्द आ जाए। पोस्टमार्टम रोड तो ठीक ही है, लेकिन अन्य जो वर्धन मंदिर से कितना खराब रोड में रोड हुआ है, लेकिन शहर में रोड होते ही ऐसे है। चलिए आगे सुनिएगा। नहीं, गरीबी तो सब लोग छुपाना चाहता है, और वहीं आएंगे मुख्यमंत्री जहाँ डेवलप एरिया भी रहता है, आना चाहिए, पिछड़ा आर में आना चाहिए। लेकिन 3-4 जगह गए थे, बक्सोती भी गए थे, और लगता है इधर कोई काम गए थे, नहीं उनको बार उतना नहीं कल देख पाए। चलिए आगे सुनिएगा। अच्छा बात है, कुछ दे जैसे कोई भी मंत्री आते हैं तो उनसे लेने प्रयास कीजिए। क्या जैसे आए मंत्री तो मंत्री जी पुलवा टूटे वाला है बनवा देते हो, कम से कम इतना चाहिए सर, लेकिन हम लोग नहीं ले पाते मंत्री से। बोलिएगा राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है, घोषणा किया जाता है उन्हें कितना 352 के तहत। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसके पास? लोकसभा स्पीकर के पास, जिसको क्या बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। क्या देखिए, सुबह क्वेश्चन था कि लोकसभा जो स्पीकर होते हैं कैसे, मतलब कैसा प्रक्रिया, तो इसमें चुनाव दे लेता है, लेकिन इसका मनोनीत भी होता है ना, अति सदस्यों द्वारा एक चयनित कर लिया जाता है कि ये रह जाएगा स्पीकर रह जाए। लेकिन वर्तमान में जो 28वीं लोकसभा हुआ, 18वां लोकसभा हुआ था, तो ओम बिरला भी क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है, तो इनका चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। तो आज वाला सीट में चुनाव दे लेता है, हम लोग तो माने थे दूसरा कुछ, तो ये क्वेश्चन बदलते रहते। बोलिएगा अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होनी थी? निजी और सरकारी दोनों का अधिकार। निजी और सरकारी दोनों मिलकर जो अर्थव्यवस्था रहता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था तो ठीक है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना गरीबों का ज़्यादा शोषण हो जाएगा, क्योंकि सरकारी जो स्कूल रहता है वो फिर नहीं रह पाएगा, निजी हो जाएगा तो कहाँ से रहेगा, और गरीब आदमी सबको नहीं। अभी भी भारत भूखमरी में कितने स्थान पे है? 105 पर। 105 पर भूखमरी में है, तो कहाँ से होगा? संभव नहीं है सर। भारत में सरकार दारू से टैक्स लेके क्या देते हैं? गरीबों को अनाज देते हैं, दारू से टैक्स लेके, जैसे से भी टैक्स लेके देते हैं, और गरीब आदमी अनाज के बेच के दारू किनता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है। क्या? अकार्बनिक ठोस। किसी भी देश के लिए विकास के लिए खनिज होना अभी अति आवश्यकता है। यदि भारत के पास सपोर्टेड तेल रहता है, वो तो भी खनिज में आता है, तेल रहता है, तो हम लोग निर्यात नहीं करते, आयात हम लोग निर्यात नहीं, आयात नहीं कराते तेल। हम लोग की जितना विदेशी मुद्रा आता है ना, उससे ज़्यादा करके सब क्या चल जाता है? सब तेल पर चल जाता है, खर्च कर देते हैं तेल किनने में,
और लगता है 80% प्लस तेल हम लोग की करते हैं, किनते हैं। किनते हैं। किनने का मतलब मंगाने का मतलब क्या होता है? आयात। आयात होता है। अब बेचने का मतलब निर्यात। निर्यात। बेचने के मामले में हम लोग बहुत सबसे ज्यादा अभी जो बेचे तो स्मार्टफोन बेचे हैं, और वो स्मार्टफोन में सैमसंग एप्पल बेचे हैं, क्योंकि भारत में जो भी कंपनियां एप्पल सैमसंग के लगाए हैं, सैमसंग कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के ना है जी, शायद हाँ वहीं के है। और एप्पल कहाँ के हैं? अमेरिका अमेरिका के। का। और जो भारत में लगा दिया कंपनियां, तो वहाँ लिखा जाएगा आपको मेड इन इंडिया, क्योंकि टच में रहेगा। तो हम लोग सबसे ज्यादा क्या बेचे हैं? मोबाइल बेचे हैं, मोबाइल बेचे। हाँ स्मार्टफोन बेचे हैं। उसके बाद है कि बेचते हैं, चाय बेचते हैं, कुछ मसाला बेचते हैं, और बहुत चीज़ बेचते हैं। सब लोग कितने बेचते हैं, गाड़ियाँ भी बेचते हैं, विदेश में लोग गाड़ियाँ बेचते हैं। जैसे टाटा की गाड़ी जो होते हैं ना, गल्फ में चलता है, बहुत गाड़ी टाटा के चलता है। और विदेश में जो गाड़ियाँ चलता है, तो हम लोग के जो हैंडल जो रहता है, हैंडल ना बोलते हैं, कौन साइड रहता है गाड़ी के? राइट साइड में रहता है, राइट साइड। राइट साइड रहता है, लेकिन वर्क रहता है लेफ्ट साइड ना। हाँ, विदेश में और गाड़ियाँ जो भी रहता है ना, हम लोग के विपरीत रहता है उसका हैंडल बैठने वाला। जैसे हम लोग के ये गाड़ी है तो ए साइड में हैंडल रहता है, और उसके ए नहीं रहेगा। अब पता नहीं उन लोग थोड़े को लगता है मोचने में लगेगा दिक्कत, क्योंकि हम लोग जो सीखे हुए हैं राइट से सीखे, बट हम लोग कन्या काटते हैं, जो भी चलते हैं तो लेफ्ट लेग से चलते हैं। हम लोग जब भी चलते हैं तो लेफ्ट लेग से दब के चलते हैं ना। हाईवे पर उल्टा हो जाता है। हाईवे पर उल्टा इसलिए हो जाता है ना, हाईवे पर उल्टा जो भी चलते हैं तो रहता है जो 4 लाइन रहता है, तो आप एक लाइन से जो साइड में चल रहे हैं ना, जैसे आप बोल रहे हैं वहीं से चल रहे हैं, तो आप इन्हें से गाड़ी निकल चल जाएगा। हालांकि आप इधरों चल सकते हैं, हाँ कि बस चल सकते हैं। उसमें इतनी है ना कि एक आपको लाइन में चलिए। जिस लाइन में आप चल रहे हैं उस लाइन से हट के आपसे पासिंग लेगा। हाँ रूल एक ही है, भारत का रूल वही है, लेकिन आप शर्ट क्यों नहीं चल रहे हैं ना, तेनों का गाड़ी अधिक हो जाता है। सर्विस एक होता है, सर्विस रोड होता है। जैसे अति पार करते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं सुनाते, रजौली सुनाते हैं जी, रजौली सुनाते हैं तो नहीं देखते हैं सर्विस रोड समाप्त, सर्विस रोड। हाँ सर्विस। समझे उसका मतलब क्या होता है? हम 3 दिन गए ना, तो वही हम सोच रहे थे। नहीं तो जगह रहता है उसका करिया बना, तो लगता है रुकने के लिए तो बताते हैं इसके बारे में। जैसे सर्विस रोड का मतलब है ना, जो ठीक, ओवर गाड़ी- ब्रिज, बोलिए, गाड़ी खराब होने वाला। जो ओवर ब्रिज जो बना है ना, ओवर ब्रिज के नीचे जो रोड रहता है, हाँ। मार्केट से होके जो गुजरता है, उसी को सर्विस बोलता है, सर्विस रोड। देखिए सर्विस ना, रोड मतलब जो काम आ जाए। हाँ वही रोड, ये कौन से काम कोने है? भी मिला देता है रोड, हाँ, ध्यान दिया, हाँ, उसी को होता है सर्विस रोड। हम हाँ, 2 दिन वो गए भी ना, है। काम क्या रहता है वो मतलब जैसे आप- जोड़ना गाँव के। वो बात नहीं, जैसे बगले से निकलता है। बात ही कौन सा अकबरपुर है सपोर्टेड, अकबरपुर जो है, तो अकबरपुर तो बड़े गाड़ी है जो चल जाता है ब्रिज पर दिया, हाँ। और जो भी बस है छोटे गाड़ी है तो अकबरपुर भी घुसना है, तो नीचे दिया जो रोड बना दिया उसी को सर्विस रोड कहते हैं ना। हम वो 2 दिन गए ना, तो हम सोचते के और देखे समाप्त, ये से देखे ना परम होने देखिएगा ना, समाप्त वही सर्विस रोड। सर्विस रोड हम 2 दिन सोचे, 2 दिन सर्विस गए, मतलब मार्केट घुसाना। हाँ मतलब सर्विस का मतलब कि आपको सुविधा सामान मिले। खरीद भी दे मिले। रहे हैं। चलिए हम भी 2 दिन गए ना, तो हम सोचे तो कोई ऐसा नहीं कोई थोड़ा सर्विस लग गया रे। चलिए आप कहाँ गए थे, कुछ बोल रहे थे आपके बारे में, बोलिए और सर्विस लग गया। बोलिएगा। संवहनीय पौधा में पानी ऊपर किसके सतह से चलता है? जाइलम। तो जाइलम टिश्यू के द्वारा। क्या? जाइलम जाइलम टिश्यू के द्वारा। बोलिएगा आगे, पौधे में कौन सा भाग फूल बनाने में ऊपरी अग्रणीय है? पत्ती कुछ का ग्रहण है, तो क्या पर्ण है? क्या है? पर्ण। पर्ण है। भूल किसमें मिलता है? भूल किसमें मिलता है? तो बीज बीज क्या? में। बीज में। बोलिए प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पत्ती में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। बोलिएगा सहज प्रणाली परिवर्धन कौन सा है? प्रणाली के क्या होगा जी? प्रणाली के स्वयं पोषी क्रिया द्वारा होता है। जीनेटिक्स किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स जो होता है किसके अध्ययन DNA है? के। अनुवांशिक विचार, जीनेटिक्स वही होता है। बोले मेडल की अनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर, लैंगिक संरचना। जनरल ग्रेगा जो मेंडल ने किस पे अपना परीक्षण किए थे? मटर के पौधा पर। कितने जोड़े था रवि जी? 1 जोड़ा 3 जोड़ा था। कितना जोड़ा था? किया 2 के 3 जोड़ा ऐसे। 3 जोड़ा होगा सर, मटर के पौधा पर। चलिए आगे सुनिएगा। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी का है जनरेशन। जी मतलब क्या होता है? जनरेशन। जनरेशन होता है। जी मतलब जनरेशन होता है। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचार कैसा होता है? तो जीन के किताब में दे दो। जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम की बदलाव।
आप देख लीजिए बुक जो सब किताब ये ले चले नहीं यार। आप ना बोले थे कि जो सब लोगों से ले लिया था सब ले कल ये देखिए, जेब अब कुछ तुमको बोलिए दिए ना, हैं। हम सब ले आए, बाद में छूट जाता है तो आप बोलते हो किताब क्यों लेना है, तो सब कितने ले आए। कल ये जेब तोरा दे दियो वो किताब ये लेके आई। अब मतलब वहीं छोड़ दिए। देखो तो बोतला ही रख लेते हैं। जानते हैं हनुमान जी भेजे थे क्या लाने के लिए? जड़ी बूटी। कौन सा है? संजीवन। संजीवन बूटी। तो जो ये तो हनुमान जी के मैसेज नहीं है। समझ आ रहा था तो की किए पूरा पहाड़े ले चले। हाँ? जब पूरा पहाड़े लेकर देखिए, आप जो भी लिखे वो हम नहीं मानते हैं, पूरा पहाड़े लेकर चले। हम भी सोचे देख कौन सा लीजिए, किताब उठा जो बुक हनुमान जी ने जो बुक दिए हैं वही सिर्फ वही सिर्फ लिखे, नहीं ध्यान दिए। नहीं ध्यान दिया। और हम बजरंग बली ने लिख पूरा लिए, बुक ठीक, लूट ठीक है, लिया। देखेंगे। चलिए आगे सुनिएगा। अगर ना हमरा ले जाए पड़ते फिर कदे बहुत वजन था जी। ये गियर सही कह जाए तो ये दो बार लिख दे कि देख किताब दे दियो। आज तक न्यूज बगल के। हां आज तक नहीं हुआ। चलिए आगे सुनिए। बिहार में उद्योगी मिशनरी दफ्तर कहाँ स्थित है? दफ्तर कहाँ स्थित? बिहार में उद्योगी कमिश्नरी दफ्तर कहाँ अथी है पटना स्थित है? में। पटना में। क्या है? पटना में। बोले बिहार में आध्यात्मिक जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटाया गया। बोल रहा है ना, बिहार में जमींदारी जो था ना 1952 में हटा दिया गया था। भूमि नियंत्रण के सामाजिक आधार किसके हाथ में रहा? तब प्रधान जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू में रहा। देखिए 1951 में क्या होता है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन, उसमें क्या हुआ था? भूमि सुधार, और बिहार के लिए किया गया था। बिहार में सभी पूरे देश के लिए किया गया था, लेकिन बिहार उसमें ज्यादा दिखाया जाता थी। हाजीपुर में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संप्रदाय कौन थे? बाबू महेश प्रसाद। बाबू महेश क्वेश्चन बोले था नहीं रवि, ये क्वेश्चन था ना हाँ तो ये था। महेश प्रसाद सुनिए बताते हैं ये क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संप्रदाय कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। आओ तो हल्ले राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? नहीं है खाली। मुरली भरवा गांव के, जो कि किसान नेता थे, बिहार के किसान नेता थे, और महात्मा गांधी के निमंत्रण दिए थे। निमंत्रण के मतलब क्या होता है? बुलावा, कि आज मेरा बच्चा की बर्थडे है, आप 3 तारीख को आ जाइएगा। इसी तरह महात्मा गांधी के बोले थे कौन? राजकुमार शुक्ल की बिहार के किसान के दुर्दशा के बारे में बताए थे। तो 1917 में जाके किए थे, किसान आंदोलन किए थे, मतलब चंपारण आंदोलन किए थे, जिसको सत्याग्रह बोलते हैं। और कौन सा कानून तोड़े थे? तिनकठिया नहीं सर, तिनकठिया था, नमक कानून नहीं, तिनकठिया व्यवस्था को हटाए थे। बोलेगा लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ का गवर्नर पद पर त्याग पत्र दिए थे? गवर्नर पद से त्याग पत्र दिए थे बिहार और उड़ीसा से। कहाँ से? बिहार और उड़ीसा से। जूलिया गिल्ड्स 2010 में किस देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने थे? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। बोलिएगा दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी दक्षिणी सूडान। क्या दक्षिणी सूडान? 2011 में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा। कहाँ था? पाटलिपुत्रा की वर्तमान नाम क्या है? पटना। इसके बाद इसको और किस नाम से जाना जाता? कुसुमपुर। क्या? कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? बिहार के नीतीश कुमार। अब तो 2 बार नहीं, अब इनको 11 के मुख्यमंत्री 11 के इंजीनियर थे। इंजीनियर रहते नहीं यार। 2010 के क्वेश्चन 11 के, और अब तो इनका 8वां बार ने शपथ ले लिया जी। 13 बार नहीं सर, 8वां बार। 8वां बार। देखिए ना, आप देख लीजिए, आप कंफ्यूज 8वां बार। देख लीजिए, हो सके कि जब पूछे तो आप 13 मान लीजिएगा। 8 बार हुआ। चलिए आगे सुनिएगा, देख लीजिए। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कितने बार शपथ ग्रहण किए हैं? उस राज्य का नाम बताइए जहाँ भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन सा राज्य के थे? बिहार के थे। क्या है? 8 बार। 8 बार है ना, 8 बार। बोलिए सिख धर्म 10वें। 9 बार कहते थे यार। देख बिहार लीजिए, में फिर नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद शपथ ली है। 9वीं बार।
कभी 8 बार 24 में 28 एक चुनाव में तो 3-4 बार ले लेते हैं जिससे बीजेपी से 60 एक बार लिए, उसके बाद बीजेपी से टूटे तो फिर लिए किसके साथ, आरजेडी के साथ लिए, फिर आरजेडी से टूटे तो किसके साथ लिए, फिर बीजेपी के साथ लिए। तो ऐसे करते करते तू ले लिए 3 बार है नहीं तो 8 बार की 9 बार दिया है, 9 बार दिया है। चलिए आगे सुनिएगा। सिख धर्म 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? चामुंडी पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में, जो कि बांकीपुर पटना बोलता है। बोलिएगा 1946 में गठित आंतरिक सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग मिला था? कृषि। हाँ, खाद और कृषि विभाग मिला था। कौन सा विभाग मिला था? खाद और कृषि विभाग मिला था। बोले किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखित उन्नति किए थे? फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रण और कार्बन ईंधन का पुनः संघनीकरण के लिए। आगे सुनिएगा। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत में संविधान की किसी भी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपात स्थापित किया था? तो चुनाव आयोग। किसने किया था? चुनाव आयोग किया था। बोलिएगा आगे। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? कौन सा 2 नदियां के बीच में स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच का है तक्षशिला। तक्षशिला जो है क्या है? तक्षशिला क्या है? विद्यालय पुराना सबसे क्या विश्वविद्यालय जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे पुराना है। भारत के सबसे पुराना नालंदा। हालांकि वो भी हमारा इंडिया के ही था और वर्तमान समय में वो पाकिस्तान में चले गया। क्या देख रहे हैं? अभी तक रख लिया यार। क्या टमाटर है? हाँ, उसको म्यूजियम में रखें। हमारा देवतन भाई खा दिया। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल सरकार कप प्रदान किया जाता है? बल बनाकर कप प्रदान किया जाता है। तो मुक्केबाजी के मुक्केबाजी बल बनाकर कप है। चलिए बोलिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। हाजीपुर 2002 बिहार में। हाजीपुर 2002 में बना था। 1 रामविलास अक्टूबर। पासवान। हाँ, रामविलास पासवान जी द्वारा बनाया गया। क्योंकि जब रामविलास पासवान बिहार के से क्या बने थे? रेल मंत्री बने थे भारत के, और बिहार से बिलोंग करते थे। उसी समय हुआ था। और सबसे ज्यादा रेल मंत्री देने वाला राज्य बिहार, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति यूपीए तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु साउथ इंडिया से आते हैं उन्हें। बोलिए कई में राष्ट्रपति वर्तमान में? अभी 15 में। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और महिला में कई में राष्ट्रपति है? दूसरे। और आदिवासी महिला में प्रथम राष्ट्रपति है। चलिए आगे सुनिएगा। कुरियर जो सेवा होता है प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक टिकट, जो भारतीय डाक विभाग है, कब शुरू किया था? 1986 में। 1986 में किया था। बोलिएगा भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष प्रभुत्व किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रभुत्व किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1900। इसमें जानते थे क्या है? 1891 से लेके 82 तक देने, तो 1982 है, उल्टी करके दिया हुआ। चलिए आगे सुनिए। डूरन कप किस खेल से संबंध रखते हैं? तो फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। थोड़ा इधर कर तो क्या होता है? कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर। काहिरा का समय ग्रीनविच के 2 घंटे आगे है। इनकी स्थिति क्या है? तो 300 पूर्वी देशांतर है। 300 पूर्वी देशांतर है। हम भी देख लेते हैं कि कौन सा बुक पढ़ रहे हैं आप लोग। हैवी क्वेश्चन होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है, जो नीदरलैंड में पड़ता है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र कौन सा? भारतीय। क्या भारतीय? देखिए बुक पढ़िएगा तो ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए सर। नहीं, बायोलॉजी क्वेश्चन है तो हम लोग दिखा रहा है पढ़ाने तो पूरा पढ़ाइए। चलिए आगे सुनिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? बिहार। कितने % है? कितना है? बोलिए। 71। बोलिए जी कितना है? बिहार का कोची बिहार का साक्षरता दर कितना है? 51 है। अब देखो यार, सही बोले जी, आप बताइए। आप ही लोग 61.8 है। कितना है? 61.8 है। 71.2 जो है ना बिहार के पुरुष साक्षरता दर है, और महिला साक्षरता दर 51.5 पॉइंट है। मतलब 51.5, जिसको बोलते हैं 51.5। चलिए आगे सुनिएगा। कौन सा विद्रोह
बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? तो सन्यासी विद्रोह। कोलंबो से अल्मोड़ा तक विख्यात किसके लिए अनुभव का आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री। कौन है? भारत का प्रधानमंत्री है। बोले केंद्रीय जल अब विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो खड़गवासला। कहाँ है? खड़गवासला में। 1857 की क्रांति में किसने एक मिनट के धोखा मिलने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया था या मारा गया था? तात्या टोपे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जी, प्रीवियस ईयर है। आज बोला गए थे वो नहीं तो क्वेश्चन हमको भी देखा है, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है नहीं प्रीवियस रहता है तो हमको भी काम है। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। 1929 जवाहरलाल नेहरू ने 3 अधिवेशन किए थे। कौन कौन? 1929, 1936, 1937। हाजीपुर गंगा लगो। हाँ फैजपुर बोलता है। फैजपुर बोलता है जी। हाँ फैजपुर बोलता है। चलिए आगे बोलिएगा। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ग्राम पंचायत। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युगी है। क्या है? कांस्य युगी। भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। और भारत बांग्लादेश मैत्री। हाँ सुन बोलता है 0 डिग्री, या फिर इसको भी बोलता है क्या? रेड क्लिफ रेखा इसको भी बोलता है क्या? रेड क्लिफ पहले पाकिस्तान है ना भैया। बोले भारत और थी नेपाल कौन सा सीमा लगाता है? कौन सा नदी? काली नदी। कौन सा? काली नदी लगाते हैं। बोलिएगा बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है कितना हो सकता है? आपको अंदाजा बताइएगा। बहुत कम है। उड़ीसा के क्षेत्रफल है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर, और उसका बांग्लादेश का क्षेत्रफल है 1,48,000 मात्रा में समथिंग, मतलब और अब मुझे कि अति उड़ीसा से भी कम है। उसके बाद उसमें बहुत अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ बहते हैं। कुलफात भी उतनी है। कुलफात तो है, ये है मुस्लिम कंट्री है तो कुलफात देखिए क्या हुआ जी, उनको दिखा दीजिए जी, क्वेश्चन याद कर लेंगे बेचारा, उनका भी तो हो जाएगा। अच्छा तो बोले गैस क्वेश्चन आए बढ़िया क्वेश्चन। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। पूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण। विंग्स ऑफ फायर का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी के तट पर। बोलिए कल्हन द्वारा रचित रातरंगिनी कहाँ के इतिहास? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर किसने बसाए थे रवि जी? अशोक ने बताया। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। किसके थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आज के रियल मिलल ना होलसेल भवन कला के सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? रुद्र समुद्र। क्या है? रुद्र समुद्र मिलता है। बोलिएगा भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या है? तो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्या? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में क्या स्थापना किए थे? शांति निकेतन के। क्या किए थे? शांति निकेतन। शांति निकेतन भारत में किस राज्य में? हाँ जी पश्चिम बंगाल में। कहा? पश्चिम बंगाल में, जो कि कलकत्ता में पड़ता है। बोलिएगा शीतो का मूल धर्म है किसका? शीतो किसका मूल धर्म है? जापान का। क्या है? जापान का। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। मतलब कौन सा लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम है? तो 12वीं रही है। चलिए बोलिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत की कितने राज्यों से गुजरता है? 11 राज्यों से गुजरता है, जो कि भारत के सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। इससे पहले NH-7 था, और सबसे छोटा जो था ना कौन था? NH-6
47 था, जो कि 6 किलोमीटर उसका लंबाई था, लेकिन वो भी घट के दूसरा हो गया, वो भी हट के उससे भी छोटा नेशनल हाईवे वो 4 बन गया, 4 किलोमीटर का बना। अच्छा, जो नवादा से नेशनल हाईवे निकलता है, इसका संख्या कितना है? ये है पहले लगता है 31 था, अभी बताइए। बड़ी आते हैं रजौरी, साफी बोलिए। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ है? मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। नवादा से जो नेशनल हाईवे गुजरता है 20 कर दिया, 20 कर दिया। कितना कर दिएगा? 20 कर दिया। 120 में से कर दिया। आपका 120 कर दिया, इसका 20 है, पहले 31 था। ऊपर से बदलते रहता है। और ये कहाँ जोड़ता है? झारखंड घुसाता है। हाँ, रांची जो पटना से रांची देता है, पटना टू रांची, लेकिन झारखंड राज्य घुसाता है। चलिए आगे बोलिएगा। भारत में जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य, हाँ, पश्चिम बंगाल। बोलिएगा 20 में जूट उत्पादन में अग्रणीय देश, 20 में 20 लेवल पर भारत ब्राजील, बांग्लादेश है। क्योंकि बांग्लादेश उतना छोटा पर उतना वो आता है, तो। मतलब 1,48,000 उसका क्षेत्रफल है, सर उसका जनसंख्या कितना? 17-18 करोड़ तो जनसंख्या है। जूट उत्पादन करने में आगा है, क्योंकि उसका मिट्टी वही है ना। देखिए, जूट उत्पादन में मिट्टी के साथ साथ उसके लिए पानी होना जरूरी है, और बांग्लादेश में इतना नदियाँ बहते हैं ना, इतना नदियाँ बहते हैं, बहुत सारे नदियाँ बहते हैं, इसके लिए उसको पानी का आवश्यकता पूरा हो जाता है। और जूट उत्पादन जो तना से होता है, जूट जो होता है ना, तना से। उसका तना से होता है, और उसको पानी में छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो जब तना को छोड़ देता है ना जूट, उसके बाद उसको हटा लिया जाता है, और बुआई जो भी बोरा वोरा बनाया जाता है। जूट का बहुत सारा उपयोग होता है। चलिए आगे बोलिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। कितना है? 250। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिला है? तांबा। अभी क्वेश्चन है गैस हुआ दोनों से। गैस बहुत तांबा। खतरनाक। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की मैक्सिको की खाड़ी। हम भी तो बोले कि का क्वेश्चन हमको भी याद हो बहुत जाता है। डेंजर हो विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खाड़ी कौन सा है? द सीएन टावर है। CN टावर। खाड़ी संरचना कौन सा है? तो सीएन टावर है। बोले भारत के तटीय भाग का लंबाई कितना है? तटीय 7500। हाँ, 7516.5 है, लेकिन बोलेगा मुख्य भूमि का तो कितना है? 6100, जो कि टोटल नोरा से लगाता है मुख्य भूमि का, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जोड़ दिया, सब जोड़ देगा तो 75। हाँ, 7500 15.5 16 जी 16.5 है। और 6500 खाली हो जाएगा इसका। देखिए पूरा राज्य का हो जाएगा, समझे ना। यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ नहीं है जी, यहाँ लक्षद्वीप ई आर के जोड़ लीजिएगा तब होगा 7516, और इसका खाली 6100 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 राज्य के। और सबसे ज्यादा लगाता है किसका? गुजरात के लगाता है, और सबसे कम गोवा के लगाएगा। और दक्षिण भारत में सबसे अधिक पूछेगा तो किसका लगाएगा? आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ से पतले है। सही है ना? चलिए आगे सुनिएगा। बांग्लादेश सृजन हुआ था, मतलब कब बना था? 1971 में। कब बना था? 1971 में बना था बांग्लादेश। वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है? हीलियम। गर्मी के दिनों में नाइट्रोजन गाड़ी में भरने की सलाह दिया जाता है, क्यों? ठंडा रखता है, टायर को ठंडा रखता है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका का है, उत्तरी अफ्रीका में। बोलेगा बाबर किस वंश का संस्थापक? मुगल वंश के। किसका थे? मुगल वंश के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। फुटबॉल का ब्लैक पार्क पेले को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। भारतीय रुपया के अमूल्यन अब तक कितने बार हुआ? 3 बार। 1949, 1966, 1991 में 2 बार हो गया था। पेनिसिलिन से उत्पन्न होता है फफूंदी, इसको कवक बोलते हैं। आप जो मशरूम खाते क्या रहता है? कवक। फफूंदी बोलते हैं। मशरूम उत्पादन में बिहार भी क्या है? अग्रणीय है। बिहार जो है ना मशरूम में अग्रणीय है। बोलिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? बंगलोर। केंद्रीय औषधि कहाँ है? लखनऊ। और 20 के लिए भी लखनऊ, और लाख के लिए रांची, और चमड़ा शोध संस्थान कानपुर। सही बोल रहे हो? नहीं, महाराष्ट्र, बेंगलोर। चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई है। और चीनी तकनीकी संस्था कानपुर है। कानपुर है। और बोलिएगा क्या चीज बोले? देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान। बोलेगा आगे
आर्ली हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील हैदराबाद में, तेलंगाना में, जो कि बीच में हुसैन सागर झील है। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम किस, चलिए आगे सुनिएगा, विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार सोनपुर मेला, जो कि बिहार में लगता है, कार्तिक पूर्णिया में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिया में लगता है। बोलिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व के प्रथम महिला कौन था? जिनको तो हाँ, जुको तेवई था, जो कि लगते जापान के थे। चलिए आगे सुनिएगा, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन किसने रचना किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बना दिया गया था? 1835 में। प्रसिद्ध चित्रकार धनवंती चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। था है। आजादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपया का नोट जारी किया। आजादी के बाद 1949 में 1 रुपया का नोट किया था, जारी किया था। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद हो तो कौन निपटारा करता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। ठीक है, वही है। बोलिएगा आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। कलाहारी मरुस्थल रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। वही बोल रहे थे अभियोला जी। बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में। बोले सांची में बौद्ध की कला मूर्ति का निरूपित किया था। कब? तो पूरे पढ़ दिए थे। चुगी कर अस्थायी सरकार द्वारा लगाए जाते। चुगी कर किसको द्वारा लगाए जाते? स्थानीय सरकार द्वारा। स्थानीय सरकार द्वारा। बोलिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कौन थी? बहन थी। क्या थी? बहन थी। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। चलिए कुछ पुस्तक है, उनका नाम बोलिएगा। और द रिपब्लिक पोलोटो बोलेगा यही ना जी। दास कैपिटल आप लोग हमको नहीं दिख रहे हैं, स्लाइड पर मेरा क्या पर कार्ल मार्क्स क्या थे? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। बोलेगा डिवाइन कॉमेडी दाते बार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय। बोलेगा ओरिजिन ऑफ स्पेसी चार्ल्स डार्विन। क्या? चार्ल्स डार्विन। देखिए विदेशी है, नाम पर ध्यान दीजिएगा, होगा इधर उधर। मदर इंडिया कैथरीन मेओ। बोलेगा मदर मैक्सिमा गोकी। बोलेगा द प्रिंस मैकियावेली। पॉलिटिक्स अरस्तु। किसने लिखे? अरस्तु। प्रिंसिपिया न्यूटन। किसने लिखे? न्यूटन। इसी में क्या प्रकाशित किए थे प्रिंसिपिया में जी? प्रिंसिपिया बुक था फिजिक्स के। हाँ, इसमें देखिए कुछ तीनों नियम ऐसे दिए थे। बोलेगा लोलिता व्लादिमीर मानकोवा। चलिए आगे सुनिएगा, है हाफ ए लाइफ। वहां से बुक वाला जी, हाफ ए लाइफ। BH नाइपाल। चलिए आगे बोलेगा नाइट डेज बंडर। यह है जॉन मैसफील्ड है। ओडिसी इलियड होमर। किसने लिखे? होमर ने। बोलेगा द सोशल कंट्रैक्ट रूसो। किसने लिखे? रूसो लिखे। किताब में 1.5 घंटा कैसे लगा दे? लेट में शुरुआत लेट लाई जी, बुक वाला ही जी मेरा। कौन बुक है? वहीं पे सब बुक हुआ है। अच्छा हम इसको तब पूछ देंगे अस्टिक हुआ। हां भगवान वाला कौन था जी? आज बौद्ध धर्म। हां, चलिए आगे बोलिएगा। बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था।
आगे बोलिएगा, माता का नाम क्या था? रुद्रदा। महामाया। महामाया। महामाया देवी, जो कि कहाँ के? कोलिया गणराज के थे। पिता कौन सा था? पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक कुल के क्या थे? राजा थे, कपिल वस्तु के शासक थे। बोले जन्म स्थान लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि सौतेली माँ बोल दीजिए, क्योंकि उनका पिताजी उन्हीं से शादी कर लिए थे। और वर्तमान में भी किन्हीं को बच्चा को माँ मर जाता है तो देखते हैं उनका जो भी मौसी है, अच्छे हैं, मतलब मौसी है दादी जो मतलब होता है ना कि उम्र जो नॉर्मली मिल रहा है, गलत नहीं समझिएगा, नॉर्मली मिल रहा है तो सलाह दिया जाता है ना कि कर लीजिए उनको शादी। हाँ हाँ, होता है, बहुत सारा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि क्या दिक्कत है, अपना ही तो जीजा है। चलिए, पुत्र कौन थे? क्या बोले हम, गलत नहीं बोले, पुत्र बोलिए। लाइन लगा ले क्या बोले, कौन थे? पुत्र राहुल थे। विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? 13 16 वर्ष में। 13 महात्मा गांधी को ले लिया। 13 वर्ष में महात्मा गांधी के शादी हो गया। चलिए बोलेगा, गिरी त्याग का घटना क्या कहलाया? महाविष्कर्मन। सारथी कौन था? सारथी चन्ना था। और घोड़ा का नाम क्या था? कत्थक। बोलिए, सारथी मतलब क्या होता है? जो रथवा चलवा। महाभारत में श्री कृष्ण किनका सारथी थे? अर्जुन के थे। क्या थे? अर्जुन के थे। प्रथम गुरु अलाम कलाम। बोलेगा शिष्य आनंद उपाली। बोलिए ज्ञान प्राप्ति स्थान नीला नदी के तट पर गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, जहाँ की अभी क्या बनाया गया है? बोधि मंदिर बनाया गया। बोधगांव जो वहाँ बोधि मंदिर बना है, किसने बनाया? अशोक ने बनाए। किसने बनाए? अशोक ने बनाए। ज्ञान प्राप्ति हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। 35 वर्ष की आयु में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में क्या किए थे? अपना घर छोड़ दिए थे। लड़के नहीं छोड़े थे, अपना इच्छा से छोड़े थे। और अब अभी के लड़का घर छोड़ता है तो की बन के आता है, छोड़िए, जोगी बन आईएएस बन जाता है ना। आईएएस बन जाता है, कोई मजनू बन जाता है, कोई अच्छी संपत्ति कमा पाते हैं, और कोई जैसे जाते उसे ढकढका लाते हैं। क्योंकि लड़का में बहुत तरह के गुण होता है। हमारे गांव से बचपन में भागे थे अभी 3-4 ट्रक के मालिक, क्या समझे, भागे थे बेचारा, अपना मेहनत किए और अभी अच्छे पोजीशन पे हैं। और कुछ लोग भागे इधर से और उधर से भी वही हाल में चला है। भागे तो कुछ करके आइए और हमारा क्वेश्चन बताइए। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? बोलिएगा धर्म प्रचार का स्थान क्या था? सार, काशी, मगध, अंग, अमल, बज्जी, कौशल राज्य। बोलिएगा महापरिनिर्वाण कब हुआ था? देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब उसका मृत्यु जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष के अवस्था में। वैशाख के क्या था? वैशाख पूर्णिया था। स्थान क्या था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। वैशाख पूर्णिया में जन्मे थे। वैशाख पूर्णिया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वैशाख पूर्णिया में क्या हुए थे? मृत्यु हो गए थे। चलिए आगे बोलिएगा जी। बुद्ध के जीवन से घटना जो है ना, घटना प्रतीक बोलिए। गर्भ में थे, क्या प्रतीक क्या था? गर्भ में जब थे तो क्या था? हाथी था। बोलिएगा जन्म कमल, क्या था? कमल। यौवन साठ, युवावस्था क्या थे? अब बोलिएगा गिरि त्याग, घोड़ा था। समझिए, ठक 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 ठक। महा भी निष्कर्मण करते जो कि घोड़ा है, और जब अथी थे जवान थे तो साढ़ है। समझ रहे हैं? समझ के याद कर लीजिएगा। ज्ञान की प्राप्ति संबंधित क्या है? बोधि वृक्ष जो कि पीपल। बिहार के जो सरकार में चल रहा है क्या चीज है? पीपल का पेड़। पीपल का पेड़, पीपल का पत्ता दिखाया जाता है। आदि 8वां टीसी कटाए होंगे। हाँ, तो पेपर के आप तो कटाए हुए कि हम भी कटाए हैं। पेपर के पत्ता, क्या पीपल का पत्ता टाइप रहता था? अब वर्तमान वाला इधर नहीं देखे थे सब, अभी भी उसी रहता है। अभी वैसे वैसा ही रहता है। हरियर नहीं, और मतलब हल्का सा रहेगा। अब पीपल के पत्ता पारने का देखिए, आप सिंबल बताइए कैसे पार देते थे? हाथ से इससे देखिए, हाँ उसी पार देते थे हम भी। अब उनका दिमाग कहाँ है, हम की करें। समृद्धि क्या है? शेर है। क्या है? शेर। हम यहाँ से नहीं बता सकते, लेकिन आप बताए ना। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? मतलब क्या था इनका? तो चक्र था। क्या था? चक्र था। निर्वाण। निर्वाण। हाँ,
क्या पद चिन्ह था। बोलेगा मृत्यु का मत इसका क्या चिन्ह था? स्तूप। का जो भी स्तूप है ना तो मृत्यु का दर्शाता है। बोलेगा संगीत हुआ था 4 गो। तो प्रथम संगीत बौद्ध संगीत कब हुआ? राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। राजगीर में इसमें अध्यक्ष था कौन था? महाकश्यप था और राजा था अजात शत्रु। बोलेगा द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ 383 वैशाली में। और इसमें कौन था? सावा कामी। कौन थे? सावा कामी थे क्या? अध्यक्ष थे। लेकिन राजा कौन थे? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत क्या होता? 250 ईसा पूर्व में, 250 बोल दिए। पाटलिपुत्रा में हुआ था मोगली पुत्रिस थे और अशोक थे। कौन राजा कौन थे? अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था कौन? प्रथम शताब्दी या 98 की देता है। और कुंडल वन जम्मू कश्मीर। इसमें कौन था? वसुमित्र थे। और क्या थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्ठ राजा थे। शासक कौन थे? कनिष्ठ। आगे सुनिएगा, शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए बौद्ध स्तूप की किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? तो इसमें ना शरीरिका स्तूप। शरीरिका स्तूप में बौद्ध धर्म में भिक्षुओं बनने वाले प्रथम महिला कौन थे? महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनका क्या थे? मौसी थी। बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध पवित्र स्थान कौन सा है जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे? सारनाथ, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बोलिएगा, स्तूप संरचना किस धर्म से समझ रखते थे? तो बौद्ध धर्म से। क्या थे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। कौन धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। चलिए आगे, बौद्ध संस्थापक स्मारकों का सर्वप्रथम कक्षों में किस रूप में जाना जाता है? चौगत गिरी, चौथाई गिरी। क्या अभी पानी भरे थे सामने? 99% शुद्ध पानी मिल जाएगा, क्योंकि अपने चाहिए जिन्हें पानी मिल जाएगा। चलिए आगे बोलिए, तत्व और कौन है? हाँ ये रुके यहाँ। चलिए सुनिएगा, तत्वों और यौगिक के गुणों की किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो रासायनिक सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक सूत्र। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के झटका या झटका मतलब तीव्रता होता है। बोलेगा चुंबकीय कंपास सुई जो होता है किस ओर? उत्तर और दक्षिण। क्या? उत्तर दक्षिण। जोर का झटका ना। होमोसेस्फियर किसका वैज्ञानिक नाम? मानव का है। सूर्य का रोशनी से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। रतौंधिया जो होता है मुख्यतः कौन सा विटामिन के कमी? ए के कारण होता है। ट्रैकोमा किसका बीमारी? मोतियाबिंद, रतौंधिया। ऐसा हम सोच रहे दिनों ने बोला है। बोलेगा स्वस्थ मनुष्य की प्रति मिनट हृदय कितना होता है? 72 बार रखता है, लेकिन वेद में रहता है 60 से 80 बार वेद में। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र पहनने का सलाह दिया जाता है। क्यों? सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषित करता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा है। और हीरा कितनी फल की होता है? चतुष्फलकी। ग्रेफाइट षष्ठफलकी। चलिए आगे बोलेगा, प्रथम तेल परिवर्तन कहाँ स्थापित किया गया? हाँ जो है ना, डिगबोई किया गया था असम में। कहाँ किया गया था? असम में 1901 में। कहाँ किया गया था? 1901 में। तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एथिलीन जो दौड़ते हैं क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट किस मिल सकता है? आलू से, स्वीट पोटैटो, चावल से, स्वीट पोटैटो से, और ग्लूकोज से, सब जैसे मिलते हैं। और जो दौड़ते हैं वो करते हैं ग्लूकोज लेते हैं। उपयोग किए कभी रवि? हाँ जी, बहुत बार। बोलेगा भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्य रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा के मध्य कोणीय दूरी उत्तल बिंदु क्या है? तो देशांतर है। क्या है? देशांतर। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया था? पोखरण। कब? पहला बार 1975। इंदिरा गांधी के सरकार थी। नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। और दूसरा कब किए थे?
शक्ति 95 वो था 18 मई, यही था दूसरा 74 98 है। हाँ ये था 98, इसका 98 शक्ति रखा गया था ना, तो 98 लग गया। शक्ति पॉइंट, और 98 में था 11 मई था। दोनों डेटवा रखिएगा, वो छोटे डेटवा डाल देते हैं तो कभी कोई हो जाए। भारत में प्रथम वही बोले बार्क क्या है, बार्क 12 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसी सॉफ्टवेयर है सर। सौर मंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध बुध, तीव्र मतलब क्या, जल्दी जल्दी चक्कर घूमना। लगा लेना। अब कितने दिन में मार लेते हैं, 88 दिन में। 88 दिन में एक चक्कर लगा लेते हैं। मारने का मतलब वही अर्थ हुआ कि एक दिन में एक चक्कर लगाने में 88 दिन लग जाता है। कमरे हो ही जाता है। बोलिए पृथ्वी अपने कक्ष हाँ। में गति करता है, किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। सर सीवी रमन, उनके किन कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जेनेटिक खोज के लिए प्रकाश पर किरणन प्रकाश पर किरणन के लिए 1930 में मिला था, और खोज किए थे 1928 में। 28 में इन्हीं के अधिकार में हम लोग क्या मनाते हैं 28 फरवरी को, विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस में मनाते हैं। चलिए आगे सुनिएगा। वह ग्रह जिसके चारों ओर बलय रिंग है, शनि। शनि कितने रिंग है, सात सात रिंग। कितने ग्रह के संख्या, 8 8 नामों आपको बोलिए, 8 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो गया ना। जी चलिए आगे बोलिए आंतरिक कितने ग्रह, 4 ग्रह, कौन कौन, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, और क्षुद्र ग्रह कितने, किन ग्रह के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति की भौकुम क्लीनर किसे कहा जाता है, भौकुम गिनेरा बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति को क्षुद्र कहा ग्रह के वही मतलब उधर अपने अपने और ओर प्रसिद्ध ताने कर हुए देता है। रहते हैं। चलिए आगे बोलिए। दूध खट्टा होता है किसके कारण, लैक्टिकम के कारण, हाँ इसमें बैक्टीरिया के कारण है, ठीक है। वो भी भोजन का पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है, मुख से होता है। मुख से हो जाता है। और पानी का अवशोषण कौन सा आंत में होता है, बड़ी बड़ी आंत में होता है। भोजन मुख्यतः पचता है छोटी छोटी आंत में पड़ता है, उसके बाद जूस का प्रक्रिया हो जाता है। चलिए आगे बोलिए। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाया जाता है। पन्ना हीरा निर्मित होता है कहाँ है, देखिए पन्ना एक हीरा का खान है जो कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। इसमें है पन्ना, वह हीरा निर्मित होता है, काहे से करते हैं सर, बेरियम कार्बन से। बोले पित्त स्रावित होता है कहाँ से, लीवर से, पित्ताशय में जमा होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है, इसमें 80% है, 65 से 80 देता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। किसने किए थे, जे थॉमसन ने किए थे। जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो वह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को परित्याग करते हैं। क्या होता है, परित्याग मतलब खो देना ना। जब बंदूक से गोली दागते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। आदि गोली जब दागे तो जितना वेग से उधर गया उससे कम वेग से इधर ठेलेगा, आज उतना वेग से ठेलेगा तो आप इधर उड़ जाएगा जी, इसलिए उतना वेग से नहीं ठेलता है। वो सिद्धांत रहता है, कुछ ही रहता है। तृतीय सम्यक संरक्षण होगा। हाँ लेकिन बंदूक में कुछ लगा हुआ रहता है कि कम ढकेलता है इधर। हाँ 1/10 ढकेलता है। बोलिए गैस का सर्वोच्च उसमें कौन था, हाइड्रोजन का होता है, जो कि 1 ग्राम जलाने पर 150 देता है। कितना देता है, 150 उष्मा देता है। और कोयला का होता है 30 होता है। आगे बोलिएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। किसे, जोसेफ लिस्टर को माना। नाभिकीय संलयन को ताप नियंत्रण, ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों होता है, बोल रहा है ना, नाभिकीय संलयन में ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों होता है, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान। चलिए आगे बोलिएगा। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेरण कहलाता है क्या, संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है किसमें, अवसादित चट्टानों में पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी, कितने फरवरी, 28 फरवरी की। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन बेयर्ड्स ने। बोलिएगा। डिप्थीरिया रोग ग्रस्त होता है गला, क्या होता है, गला जो होता है डिप्थीरिया रोग होता है। बोले विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा है। बोलिएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। बोलिएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। एड्स फैलने का मुख्य कारण वायरस, जिसको विषाणु कहते हैं। और जैसे किसी का एड्स है, उसका जो दाढ़ी उड़ी बना है, बाल बना है, उसका भी कई चीज काट देगा तो हो सकता है व्यक्ति को। और गलत संबंध से होता है। और 1 दिसंबर के विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर के विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर के विश्व एड्स दिवस 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 1 दिसं
ये जो है ना मानव निर्मित क्या हथियार है, क्या है? पहले एड्स नहीं था, ये तो मानव ने तैयार किया जी। इस गलत संबंध बनाया, गलत काम किया तो एड्स फैला। तो इसको क्या बोलता है? मानव निर्मित हथियार बोलता है। क्या बोलता है? मानव निर्मित हथियार बोलता है। क्या एड्स वैसे फैलता है? हम लोग इसको पैदा किए हैं, मतलब सब लोग, हम पे नहीं आई है। आप तो करवे नहीं किए सर। अरे भाई हम लोग के दिन आएगा नहीं जी, अभी रुकी नहीं। पैदा रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और क्या बोलता है? चलिए जो भी बोलता है इतना बोले और आगे आप लोग बताइएगा। एक शायर है, पूरा लगता है नहीं था जी। बोलिए, निकट की वस्तु नहीं दिखना, कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। क्या? सिस्मोग्राफ में। बोलेगा, सिनेबान किसका प्रमुख अयस्क है? पारा का। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन को परिवहन करना। 5G देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? घूमता है। बोलिए, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कवक है। गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। क्या? हीलियम भरा जाता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, इसके लिए नहीं भरा जाता है। बोलिएगा, आदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षर का आकार छोटा दिखाई दे तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। किसी लेंस जी, दर्पण लेंस। किसी वाहन का गति मापक अंक कहलाता है। इसमें है ना टोकोमीटर, नहीं, इसमें है ना स्पीडोमीटर। सुनिए, तत्क्षणिक चाल है। तत्क्षणिक चाल है, वो तो मापा जाता है, इसमें भी दिया है। बोलिएगा आगे, मानव का हृदय कुल कितने चेम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। 4 चेम्बर। और सरीसृप में 2 गो। मछली में 2 गो होता है, उसमें होता है 3 गो। अच्छा, मेढक में भी 3 गो। हाँ, तो उसमें भी होता है उभयचर। उसमें उभयचर नहीं बोलते, तो पानी में अथल में दोनों रह सकता है, और थीस में भी रह सकता है। बोलिएगा, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं परमाणु में। क्या? परमाणु में। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने समान होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं? समान होते हैं। बोलिए, मानव के शरीर में समान रक्तचाप होता है, 120/80 होता है। लाल रुधिर कणिकाएं बनती है अस्थि मज्जा में। लाल रंग का प्रकाश में जब हरा रंग का कपड़ा देखा जाता है तो कैसा दिखाई पड़ता है? काला। का? काला। और लाल रंग का गुलाब जो होता है, किस रंग में देखने पर काला दिखाई देता है? हरा में। और गुलाब किनको ज्यादा पसंद था? सुभाष चंद्र बोस किनको था कि ये रखते थे? जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। गुलाब किनको दिया जाता है? जिनको अपना पसंद करते हैं, जैसे अपना भाई को पसंद करते हैं, अपना फ्रेंड को पसंद करते हैं, और आप लोग जिनको पसंद करते हैं उनको गुलाब दिया जाता है। गुलाब एक प्रतीक है कि चलो हमको पसंद करते हैं, लेकिन और आने वाला टाइम जो 14 तारीख है उसमें गुलाब का अच्छा बिक्री होता है। और हमारे ब्लैक डे उसी दिन है, दिन में मनाते कुछ, लेकिन चलिए देंगे हम 14 तारीख को गुलाब। जिनको भी देना हमको भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको हम भी पसंद करते हैं नीतीश जी। चलिए आगे बोलिएगा, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार जो राइट ब्रदर्स का नाम बताइए। नाम है दोनों का नाम बिलियन क्या है? बिलबर और ओरविल। हाँ, बिलबर और ओरविल है, तो राइट ब्रदर्स के तो वो है। एड्स किसके द्वारा संक्रमण? कैसा संक्रमण? तो विषाणु द्वारा होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है सोडा। इसमें है ना टेबल साल्ट। क्या है? टेबल साल्ट है। बोले, कॉफी के किस भाग से प्रयोग में पीने में करते हैं? कॉफी कहाँ पर प्राप्त करते हैं? बीज से करते हैं। और कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में कैफीन पाया जाता है, और चाय में थीन पाया जाता है। हाँ, थीन। चलिए आगे बोलिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सार्क क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। सार्स है जी, सार्क बोलिए। सार्स क्या है? और सार्क क्या है? सार्क एक संगठन है जिसमें 8 देश शामिल है। बोलिएगा, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र। कैगा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन है कैगा। हाँ, कैगा उत्तर प्रदेश में, गुजरात में कैगा पता नहीं। देखिए आगे सुनिएगा, मूर्त का पीला रंग किसके कारण होता है? हीरोक्रोम के कारण होता है। चलिए आगे बोलिएगा, हो गया बात। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। रक्त परिवहन का व्याख्या किसने दिया था? हार्वे ने। किसने दिए थे? हार्वे ने। अंधों के पढ़ने के लिए लिपि क्या है? ब्रेल लिपि। क्या? ब्रेल लिपि। अब इस बोलिए, ब्रेल लिपि। ऐसे से मतलब टो को पढ़ा जाता है, महसूस करता है वो।
बोलेगा ध्वनि की तीव्रता निर्धारण होती है आयाम से, किससे? आयाम से। बोलेगा पित्त रस का कार्य है, वसा का अम्लीय श्रीकरण। बोलिएगा एंटी किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एमीनिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से, जिसको लोहा बोलते हैं। बोलेगा सोडियम कार्बोनेट का व्याख्या व्यापारिक नाम धोने वाला सोडा। जेनेटिक्स कोड का खोज किसने किया था? हरविंद खुराना। हाँ, हरविंद खुराना किए थे। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, क्यों? साफ होने के लिए। क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटनाशु के मुक्त होने के लिए। जिस आप टब में नहाते हैं, जिसको बोलते हैं वाटर, क्या बोलते हैं, वाटर पार्क, हाँ। जो नहाने जाते हैं स्विमिंग पूल, उसमें भी एक अति मिलाया जाता है। बोलेगा दूध के दांत कितने आयु तक गिर जाते हैं? तो 14 वर्ष तक गिर जाते हैं। कितना? 14 वर्ष तक गिर जाते हैं। दूध से दही जमने में कौन सा विषाणु काम आता है? लैक्टिक बैसिलस जीवाणु। बोलेगा भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका भार कितना होता है? 20 होता है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया। कौन होता? कहाँ पर कैसे कर ली? बोले मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। 20 पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जो वस्तु प्रकाश की सभी रंगों का अवशोषित कर लेता है, कौन सा रंग होता है? तो काला रंग होता है। बोलेगा दूरदर्शी का उपयोग करते हैं दूर की वस्तुओं देखने के लिए। बोलेगा आगे सफेद कीटस रोग होता है सरसों में। टिक्का रोग होता है मूंगफली में। मूंगफली कैसा फसल है? जायद फसल। सही बोले जी, खरी फसल। कौन सा फसल है? खरी फसल है। और सरसों रबी फसल है। खरी फसल है। मूंगफली कब लगाया जाता है? जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में। मूंगफली करा हुआ है चिनिया में दाम के बोलता है यार। चिनिया में दाम के बोलता है। सरसों कैसा फसल है? रबी फसल है। चलिए बोलेगा अगमरी पछेला मतलब किसमें होता है? कौन सा फसल में रोग है? तो आलू में। आलू जो आता है ये आता है जायद फसल, जायद में नहीं आता है। ठंडवा में रोपाए यार। आलू कौन सा फसल में आ जाएगा? जनवरी में कबड़ो है। जायद में आएगा। जायद में आएगा कि रबी में आएगा। फसल में आ जाएगा। क्या आएगा मनीष? आलू पर देखिए ना, आलू पर हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। हालांकि ककड़ी खीरा तरबूज जो होता है ना, ये जायद फसल में आता है। चलिए आगे बोलेगा बिल्ट रोग चना में होता है। क्या? चना भी है, रबी फसल है। काला रस्ट, पीला रस्ट और टीला रस्ट गेहूं में होता है। बोलिएगा खैरा रोग धान में किसमें होता है? धान में। धान कैसा फसल है? खरीफ फसल है। बोलिएगा लाल सड़न रोग तो गन्ना में होता है और गन्ना है खरीफ फसल। टमाटर सब्जी फसल है। सब्जी फसल है। सब्जी वाली फसल है। ये रबी फसल में आप बोलेंगे? रबी फसल में नहीं। गर्भों को कक्षा में बांधे रखने के लिए बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल है। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण के करता है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। खाने वाला बोलो, खाने का सोडा का सूत्र बोलो NaSO3। चलिए बोले मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है किडनी में, जिसको बिक्री कहते हैं। किसकी उपस्थिति में कारण पत्तियां का रंग हरा होता है? वर्णहरित। क्या? वर्णहरित। बोलिएगा लीवर का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचरित रखना। चलिए बोलेगा आर्द्रता मापने का अंक हाइग्रोमीटर। जल का हिमांक कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। चलिए आगे बोलेगा कौन सी गैस हवा से अधिक अनुपात में है? हवा में अधिक अनुपात में तो नाइट्रोजन है, जो कि कितने % है? 78% है। कितना % है? 78%। सही बोला। नाइट्रोजन 78%। चलिए बोलिएगा बैकेलाइट क्या है? बेकेलाइट क्या है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है। बोलिए सर्वाधिक तन्यता किसमें होता है? तो सोना में होता है। किसमें होता है? सोना में। घरेलू उपयोग में शुद्ध अवस्था में मिश्र धातु के रूप में काम में लाया जाने वाला सर्वाधिक समानता धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। बोल रहा है ना कि घर में जो वायरिंग करता है ना, तो एल्युमिनियम के लिए इसमें भी माना जाता है। एल्युमिनियम भी ठीक है। बोले पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम टेट्राथीन लेड किसका कारण होता है? तो इसके एंटी नॉटिकल दर को बढ़ाता है। बोलेगा मलेरिया
मलेरिया जो रोधी है औषधि किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? मलेरिया का जो अथी बनता है औषधि तो सिलिकोना के सिलिकोना साल सिलिकोना से के बनता है। साथ, हाँ। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 और मानव मूत्र का पीएच मान ये होता है 6 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। बोलेगा हाँ नींबू का पीएच मान 2.2 या 4 वही होता है 2.24 होता है 2.24 चलिए आगे बोलिएगा भोजन पकाते समय किस विटामिन नष्ट हो जाता है? सी। हाँ विटामिन नष्ट हो जाता है तो सी है। चलिए बोलिए रेत पर चिन्हों पर साचा ढालने के लिए सबसे अच्छा सामग्री कौन सा है? कौन सा है? इसमें है पैराफिन मोम। चलिए आगे बोलिएगा बिटुमिनस कोयला से कोक या उत्पन्न किस विधि द्वारा होता है? तो भंजन आसवन द्वारा, भंजन और आसवन द्वारा। कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयॉन है। कौन है? रेयॉन है। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हीरोइन बनाए जाते हैं? तो मॉर्फिन द्वारा। बोलिएगा रोल गोल्ड धातु किसका मिश्रण होता है? तांबा एल्युमिनियम का रोल गोल्ड धातु मिश्रण होता है। बोलिए सोल्डर किसकी मिश्रण का धातु मिलकर बनता है? तांबा और टीन। सोल्डर अब फ्यूज तार भी तांबा और टीन है। शीशा टीन है जी, तांबा टीन आप लोग नहीं बोल रहे हैं क्या है? टीन और शीशा है सर हम लोग। बोले RDX पूर्ण नाम क्या है? हाँ विस्फोटक पदार्थ है, इसका पूर्ण नाम बोल रहा है। तो रिसर्च डेवलप और एक्सोप्लोसिव है। चलिए आगे सुनिएगा मानव निर्मित प्रथम पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो रेयॉन है। कौन है? रेयॉन है। फलों को रासायनिक सुरक्षा के रखने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बोलिएगा आगे मधुमक्खी को काटने से कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। बोलिएगा शराब किस विधि द्वारा निर्माण किया जाता है? किण्वन विधि द्वारा। क्या? किण्वन विधि द्वारा। मिथेनॉल या मिथेनाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। क्या? वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। बोलिए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिकम। मानव HCl नहीं सर, HF इसका हुआ था। बोलिए मानव हाइड्रोफ्लोराइड है जी। हाँ तो अच्छा। बोलिएगा मानव अग्नाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बोलिएगा बोलिए दांत के रोगी जो होता है वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? जिसे बोल रहे हैं दमा का रोगी वायु के स्थान पर क्या किसका मिश्रण दिया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन को दिया जाता है। दमा जिसको रहता है उसको दिए। बोलिएगा भूपट्टी पर सर्वाधिक में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। मानव मशीन भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का स्नेहक बोलिए। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। अतिशबादी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण? बेरिलियम के कारण। सफेद स्वर्ण का नाम से जाना जाता है? प्लेटिनियम। बेवकूफों का सोना? सोडियम पैराइड। आयरन फेराइड। बोले लोहे किसके परत चढ़ाने पर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है? जस्ता का। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है? केरोसिन का तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है क्योंकि क्रियाशील होते हैं और क्या होता है विस्फोट कर जाता है। पानी आने देगा तो विस्फोट करेगा और चाकू से इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। बोलेगा शून्य समूह में रखे गए तत्वों का नाम क्या है? अक्रिय गैस है। पृथ्वी का सबसे अधिकतम मात्रा पाया जाता है किसमें? कौन सा धातु? पृथ्वी पर अधिक मात्रा में कौन सा धातु है? एल्युमिनियम है। LPG का मुख्य नाम? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। बोले LPG का कौन सा मुख्यतः है? तो ब्यूटेन है। क्या? ब्यूटेन है। लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है कौन? क्षार है। नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है अम्ल। चलिए आगे सुनिएगा हैजा का टीका का खोज हुआ था कब? रॉबर्ट खोज किए थे 1884 में। आगे बोलिएगा जेनेटिक कोड का खोज हुआ था कब? 1796। ठीक है आज का सेशन यहीं रह देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को
सब्सक्राइब करिए, वीडियो के लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।